नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण के दौरान तोप का बैरल फटा, 3 विशेषज्ञ घायल। कलेक्टर व एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने किया लोहगढ़ का दौरा। अखिल भारतीय किसान सभा सदार शहर में पुतला दहन कर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी राजस्थान के भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहां परीक्षण के दौरान तोप का बैरल फटने से सेना के 3 विशेषज्ञ घायल हो गए। उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। रक्षा सूत्रों के अनुसार पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में DRDO और सेना की देखरेख में 2 निजी भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित तोप का रविवार को अंतिम परीक्षण चल रहा था। परीक्षण के दौरान दोपहर बाद में अचानक तोप का बैरल फट गया, जिससे परीक्षण में लगे 3 विशेषज्ञ घायल हो गए। इस पर उन्हें तत्काल सेना के अस्पताल में ले जाया गया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिछले 3-4 दिनों से तोप का परीक्षण चल रहा था। यहां देश में निर्मित 155 mm और 52 कैलिबर के हेलफोर्डेस टाउन तोपों का विशेषज्ञ मानकों पर जांच परखा जा रहा है। तो वहीं बीकानेर कोलायत के झज्जू क्षेत्र में बिना लाइसेंस के मांस बिक्री कर दुकान बंद करने के संबंध में उपखंड अधिकारी को युवाओं ने ज्ञापन दिया। कोलायत क्षेत्र के झज्जू गांव में वर्तमान समय में बिना लाइसेंस के मांस बिक्री का संचालन किया जा रहा है, जबकि यहां की अधिकतर लोग शाकाहारी है और क्षेत्र में लोग बहुत संख्या में जीव प्रेमी भी है। इस क्षेत्र में मांस की बिक्री की दुकान संचालन करने वाला जीव प्रेमियों की छवि के लिए शोभनीय नहीं है और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मांस बिक्री की दुकान खोलने के समय विरोध किया था, लेकिन इसके बाद में भी खुलेआम मांस बिक्री की दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। युवाओं ने कार्यवाहक उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह देवल को ज्ञापन देकर झज्जू में संचालित हो रही मांस बिक्री की दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद करने की अपील की है। इस दौरान विकास बिश्नोई, पूनमचंद मेघवाल, गौरव शिव पवार, सुंदरलाल सहित युवाओं की टीम मौजूद रही। क्षेत्र के झज्जू गांव में हाल ही में वर्तमान समय में मांस बिक्री की दुकानें अभी संचालित है, जो बिना लाइसेंस के है। और इसी संबंध में आज हमने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है और हम प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि इस संबंध में उचित कार्रवाई करके तत्काल प्रभाव से इस ग्रामीणों की मांग को सुनते हुए मांस बिक्री की दुकान को बंद किया जाए। तो वहीं झुंझुनू के उदयपुरवाटी में जिला कलेक्टर उमरदीन खान व पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के तीर्थराज लोहागढ़ का दौरा किया। कलेक्टर व SP ने सरपंच जनमोहन शेखावत से लोहागढ़ व आसपास क्षेत्र में कोरोना से बचाव के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने कलेक्टर व SP से लोहागढ़ में सैनिटाइजर करवाने की मांग की है। SP जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि लोहागढ़ पुलिस चौकी पर गाड़ियों को रोकने की प्रक्रिया चालू रहेगी। कलेक्टर खान ने कहा कि जब तक कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के पुख्ता प्रबंध नहीं हो जाते हैं, लोहागढ़ में स्नान शुरू नहीं किया जाएगा। आवारा गायों को सार्वजनिक गौशाला में भेजने का प्रबंध किया जाएगा। ग्रामीण पवन शर्मा ने ग्रामीण में फॉगिंग करवाने व बंदरों पर लगाम लगाने की भी मांग की है। वहीं SP ने पहल की है कि बिना मास्क के आने वालों पर पुलिस मास्क बांटेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने ग्रामीणों से चर्चा में कहा कि कुछ लोग भूवश मास्क नहीं लगाते हैं। अस्थि विसर्जन के लिए आने वाले ऐसे लोगों को पुलिस चौकी पर पुलिस विभाग की ओर से मास्क बांटे जाएंगे। इसके लिए सोमवार से ही व्यवस्था चालू कर दी जाएगी। SP जगदीश चंद्र शर्मा ने प्रशासनिक सेवा करने वाले कांस्टेबल राम सिंह ढाका को भी शाबाशी दी है। क्या है कि चूंकि चारों तरफ से यात्री आने लग गए, हरियाणा से भी आने लग गए, चूरू से भी आते हैं, नागौर से भी आते हैं,
हो सकता है कोई यात्री जल्दबाजी में या उसके पास उपलब्ध नहीं है तो मास्क नहीं हो। उसके लिए हमने प्रशासन के सहयोग से, कुछ दानदाताओं के सहयोग से हमारी पुलिस चौकी पे कल से ही अब ये व्यवस्था करेंगे कि वहाँ चौकी पर कुछ सैनिटाइजर भी हो, कुछ मास्क भी हो, जो आवश्यकता अनुसार जिनके पास मास्क उपलब्ध नहीं है उनको उपलब्ध कराएं और वहाँ चौकी पर ये समझाइश भी करें आगे की किस तरह उनको दर्शन करने हैं, कैसे गैप रखना है, कैसे मुंह से मास्क नहीं उतारना है और समय समय पर कैसे सैनिटाइजर का उपयोग करना है, इसके बारे में ब्रीफ भी करेंगे और अगर किसी के पास उपलब्ध नहीं है तो उसको उपलब्ध भी कराएंगे। कि जनता बहुत जागरूक है और मंदिर और सार्वजनिक स्थान खोलने के बावजूद भी जनता बड़ी समझदारी से आ रही है और टुकड़ों में आ रही है, एक साथ नहीं आ रही है। फिर भी जितने भी आ रहे हैं, जितने भी यात्री आ रहे हैं, जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, उन सब से अभी तक हमारी अपील रही है और अभी भी अपील है कि वो मास्क का उपयोग ज़रूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें और चीज़ों को छुएं नहीं और बिल्कुल दर्शन करके बिना चीज़ों को छुए निकलें। जनता से अपील है, यहाँ के निवासी से भी अपील है कि वो पूरी तरह से कोशिश करें कि पूरी तरह से ये रखें कि एक दूसरे से बचते हुए निकलें और एक दूसरे की दूरी बनाते हुए निकलें और मास्क पहन के निकलें। समय समय पर हाथ धोते रहें, खुद भी धोते रहें, जो ग्राहक आते हैं उनकी भी धुलाते रहें। सर, लोहारगल को जहाँ तक ग्रामीणों से, यहाँ के महाराज और सब लोगों से जो बात हुई है, इनकी जो भी आवश्यकता है कि वीकली सैनिटाइजेशन करवाया जाए, साफ सफाई के ऊपर जोर दिया जाए। इसी तरह से कुछ बंदर की समस्या भी बता रहे हैं और कुछ गायों की समस्या बता रहे हैं। तो बंदर और गायों की समस्या के बारे में तो सरपंच ग्राम पंचायत को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इनका समाधान करें। और जहाँ तक साफ़ सफाई का, सैनिटाइजेशन करने का, हमारे मेडिकल टीम और हमारे प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर इस पर साप्ताहिक बेसिस पे करते रहेंगे। इस तरह के आदेश दिए हैं। सर, लोहारगल के जो पवित्र कुंड हैं, इसमें स्नान कर लोग अपने आप को धन्य और पवित्र समझते हैं, लेकिन अभी कोरोना का काल है और कोरोना काल में सरकार के और समाज के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोशिश की जाए कि स्नान करने से बचे, जिससे कि कोई संक्रमित व्यक्ति अगर स्नान कर गया तो बाकी लोगों के भी संक्रमित होने की संभावना है। इसके बारे में बाद में बैठ के मंदिर प्रशासन से और सरकार के स्तर पर बात करके फिर फैसला करेंगे। तो वहीं मुहाना थाना क्षेत्र के शिवेदा नगर डिग्गी रोड मदनपुरा में सांगने में 9 दिसंबर 2020 को रात्रि में किशन चौधरी पुत्र श्री भूराराम चौधरी परिवार सहित सो रहा था और मध्य रात्रि में चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जिसमें पैंट में रखी हुई रकम नगर 70,000 व महिलाओं के श्रृंगार का सामान व 2 मोबाइल चोरी हो गए। चोरों के फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग में है। वहीं परिवादी किशन चौधरी का कहना है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही चोरों का कोई सुराग लगा पाई है। तो वहीं झुंझुनू में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान झुंझुनू स्काउट गाइड की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने पर भारत स्काउट गाइड के झुंझुनू जिले को पूरे भारत में प्रथम स्थान दिया है। भारत स्काउट गाइड की ओर से पूरे भारत में 25 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर रहा। स्काउट गाइड भारत के निर्देशक राजकुमार कौशिक ने हरियाणा के नेशनल यूथ कॉम्प्लेक्स एडवेंचर केंद्र गुड़पड़ी में समारोह आयोजित किया, जिसमें झुंझुनू स्काउट सीओ महेश कालावत को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्काउट सीओ महेश कालावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के समय स्काउट गाइड की ओर से झुंझुनू जिले में जगह जगह चेकपोस्ट बनाई गई थी। वहां पर स्काउट गाइड ने अपनी सेवाएं दी व गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन बनाकर भी उन्हें वितरण किया गया था। उसकी उपलब्धियों को देखकर भारतीय स्काउट गाइड की ओर से झुंझुनू जिले को पूरे भारत वर्ष में प्रथम स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में भी हमारा स्काउट गाइड इसी तरह सेवा भाव से कार्य करते रहेंगे। भारतीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि कोरोना कोविड के दौरान आपको ज़रूरतमंद लोगों की सेवाएं करनी है। तो ऐसे ही साथ ही जिला प्रशासन के भी आदेश और निर्देश थे। झुंझुनू जिले के 350 से अधिक रोवर रेंजर और हमारे स्काउट गाइड के पदाधिकारियों ने विभिन्न प्रकार के कार्य किए। मास्क बनाना, रसोई घर चलाना, ज़रूरतमंद लोगों को खाद्यान्न वितरण करना, मास्क बनाकर ज़रूरतमंद लोगों को वितरित करना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे। इसके अलावा हमने जो बॉर्डर थे हमारे हरियाणा और झुंझुनू के बॉर्डर, सीकर और झुंझुनू, चूरू और झुंझुनू, उन पे भी हमारे रोवर रेंजर्स ने सेवाएं दी।
बैंक में भी सोशल डिस्टेंस बनाने में सेवा कार्य किया। इसका प्रतिदिन ऑनलाइन रिपोर्टिंग हमें नेशनल हेडक्वार्टर नई दिल्ली करनी थी। नेशनल हेडक्वार्टर नई दिल्ली ने 25 जिलों का चयन किया, जिसमें झुंझुनू जिले का उत्कृष्ट और नंबर 1 स्थान रहा। इसी को लेकर 12 सितंबर को नेशनल यूथ कॉम्प्लेक्स गदपुरी हरियाणा में स्काउट गाइड के नेशनल डायरेक्टर श्रीमान राजकुमार जी कौशिक ने मुझे वहाँ जिला झुंझुनू की तरफ से सम्मानित किया और हम आगे भी इस कोरोना कोविड के दौरान सेवा कार्य करते रहेंगे। आपका नाम? महेश कालावत, सीओ स्काउट झुंझुनू। तो वहीं अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा सरदार शहर ने किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं ज्ञापन सौंपने में मांगे रखी गई है कि 5 जून 2020 को जारी किसान विरोध तीनों अध्यादेशों को वापस लें, बकाया बीमा क्लेम जारी करने, पीपली किसान आंदोलन पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, 6 महीने का बिजली बिल माफ करने को लेकर, साथ ही बिजली कानून 2020 को वापस ले, सरदार शहर में कृषि कुओं पर पूरी लाइट देने को लेकर, इसके साथ ही अन्य विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कमेटी सरदार शहर ने किसान सभा कार्यालय, किसान मजदूर भवन में से तहसील कार्यालय तक रैली के रूप में विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय के आगे प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया एवं तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश को लाकर किसानों की कमर तोड़ दी है। सरकार किसानों की उन जमीन छीनने का काम कर रही है जिसमें पूरे भारत में इसके विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मोदी सरकार जो है वो किसानों के खिलाफ 5 जून 2020 को 3 अध्यादेश रखे थे, उनको आज पास करने जा रही है। इसलिए वो तीनों जो किसानों के खिलाफ अध्यादेश है, जिसमें मंडी का ख़त्म होना, MSP पर खरीद ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुख्यतः पूरे देश में आज अखिल भारतीय किसान सभा और देश के 200 से ज़्यादा किसान संगठन इन अध्यादेशों को वापस लेने के लिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ सरदार शहर और राजस्थान में हमें पिछले 6 महीने के जो बिजली के बिल हैं, वो घरेलू हो चाहे ट्यूबवेल के हो चाहे दुकान के हो, वो सारे जो बिजली के बिल कोरोना की वजह से 6 महीने के माफ़ होने चाहिए। बढ़ी हुई जो बिजली की दर है वो वापस आनी चाहिए। उसके साथ साथ इस इलाके की एक समस्या है कि 2017-18-19 के कृषि बीमा क्लेम का भुगतान जो है वो बकाया है, उसके लिए और अभी पिछले 15 दिनों से बानीपरा AN कार्यालय में और उसके क्षेत्र में 50 गाँवों में बिजली का भारी संकट है। 3 से 4 घंटे मुश्किल से बिजली मिलती है और वो भी बहुत कम वोल्टेज से। इसलिए इन तमाम बातों की मांग के लिए हम आज सरदार शहर तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। तो वहीं श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में जीप टैक्सी यूनियन के खिलाफ चल रहे धरने को गलत बताते हुए टैक्सी यूनियन ने शहर के नागरिकों से साथ देने की अपील की है। इसी के साथ ही रायसिंह नगर में जीप स्टैंड कोई नया नहीं बना है, यह स्टैंड पिछले 50 साल से यही है। जीप टैक्सी स्टैंड के सभी चालक व टैक्सी मालिक अपनी सेवाएं ईमानदारी से दे रहे हैं। वहीं यूनियन ने गार्ड के 3-4 युवकों पर आरोप लगाया है कि टैक्सी यूनियन को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। हर वर्ष टैक्सी यूनियन की तरफ से बाबा रामदेव जी का विशाल भंडारा भी लगाया जाता है। इस बार कोरोना महामारी और पुलिस प्रशासन के नियमों के कारण अब की बार भंडारा नहीं लगा सके। टैक्सी यूनियन ने के बेवजह लगाए गए धरने को प्रशासन से हटवाने की मांग की है। तो वहीं भीलवाड़ा शहर के मैकवे एड्यूब्रिन के आकाश कौशिक को 99.64 तथा आदिश जैन को 99.48% जेईई मेन प्राप्त हुई है, जिसमें मैकवे एड्यूब्रिन को अथक मेहनत का परिणाम जेईई मेन में परिणामों में दिखा दिया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण दुबे ने अपने संस्थान की सफलता का श्रेय संस्थान के सदस्य आशीष दुबे, मैथ्स विभागाध्यक्ष पीयूष सोनी, फिजिक्स के विभागाध्यक्ष आकाश शर्मा को दिया है। संस्थान के राघव नुवाल ने 98.90%, अमित उपाध्याय ने 98.94%, सौरभ जिंदल ने 97.67%, अफेक्स जैन ने
97.472%, मोहम्मद जिशान ने 96.56%, तन्मय यादव ने 96.56%, कनिशा अग्रवाल ने 96.84% प्राप्त किए हैं। संस्थान के कुल 18 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही सभी विद्यार्थियों ने कोरोना काल में भी अपनी तैयारी को प्रभावित नहीं होने दिया। सभी विद्यार्थियों ने पूरे समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महकमे एड्यूब्रेन के द्वारा इंस्टीट्यूट के सभी अध्यापकों से संपर्क में बने रहे हैं। सभी टीचर्स ने भी दिन रात बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रखा, कभी व्हाट्सएप पर तो कभी वीडियो कॉलिंग तो कभी महकमे एड्यूब्रेन ऐप पर लाइव क्लासेस द्वारा बच्चों को डाउट्स बताए गए हैं, जिसके कारण सभी बच्चे जेईई मेन में शानदार प्रदर्शन कर पाए हैं। संस्थान की ओर से सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं जालौर के रामसीन निकटवर्ती ग्राम पंचायत सिकवाड़ा के प्रमुख बस स्टैंड पर 2 साल से जगह जगह नाली क्षतिग्रस्त होने की वजह से मुख्य बस स्टैंड पर गंदा पानी फैल रहा है, जिससे ग्रामीणों व राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का मौसम को देखते हुए पानी का भराव हो जाता है। सिकवाड़ा का मुख्य बस स्टैंड की वजह से बस स्टैंड पर यात्रियों को गंदे पानी और बदबू की मार झेलनी पड़ रही है, जिससे बैठने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बस स्टैंड पेयजल के लिए महिलाएं गंदे पानी पीने में चलते मजबूर हो रही हैं। गांव का मुख्य खगड़ी पर पानी के पेयजल टंकी होने की वजह से महिलाएं गंदे पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। नाली क्षतिग्रस्त होने की वजह से घरों का गंदा पानी मुख्य बस स्टैंड के आंकड़ी चारों ओर फैला हुआ है, जिससे बदबू मार रहा है, मगर ग्राम पंचायत की अनदेखी नजर आ रही है। तो वहीं अब खबर जयपुर से, जहां पे दंतोपंत ठेगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा व विकास बोर्ड के जयपुर कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह सादगी पूर्वक मनाया गया। राजस्थान के श्रम विभाग के जॉइंट कमिश्नर अनुपम गौड़ समारोह के मुख्य अतिथि थे तथा बोर्ड के क्षेत्रीय निर्देशक SK मीना ने समारोह के अध्यक्ष थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में गौड़ ने कहा कि हिंदी के उत्थान के लिए हम सभी को समन्वित प्रयास करने होंगे। क्षेत्रीय निर्देशक मीणा ने भी भाषा की त्रिस्तरीय व्यवस्था को बरकरार रखते हुए हिंदी को प्राथमिकता में रखने की बात कही। अनुपम गौड़ ने अपने संबोधन में हिंदी स्कूलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस मौके पर पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्य करने वाले DPK न्यूज़ के सलाहकार संपादक रोहिताश सेन, राजस्थान पत्रिका के देव कुमार सिंगोदिया, सुरेंद्र सिंह राजावत व दिनेश कुमावत सहित श्रमिक हितों के लिए कार्य करने वाले एवं स्वयंसेवी संस्थानों के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पंकज रस्तोगी ने किया तथा शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह के बाद में एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया, जो सरकारी कामकाज में हिंदी की महत्वता पर आधारित था। तो फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।